बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुनफरिद घोड़े के बारे में। यानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े का नाम क्या था और आपके पास ये मुनफरिद घोड़ा कहाँ से आया था और इस घोड़े की क्या खासियत थी। बल्कि इस वीडियो में हम आपको हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े के बारे में मुकम्मल तफसील से बताएंगे और साथ ही साथ करबला के मैदान में इस घोड़े की वफादारी का एक दर्दनाक वाक़या भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, यहाँ सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना कोई आम घोड़ा न था, इसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत से लक़्ब ख़ास अता हुआ था। मुवर्रिखीन के नज़दीक इसका असली नाम मुर्तजज़ था, लेकिन इसकी गैर मामूली जसामत और ख़द-ओ-ख़ाल की वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लक़ब जुलजना दिया। जुलजना जिस्मानी साख्त के लिहाज से दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ था। इसकी पेशानी पर एक खुशनुमा और चमकदार उभार था। मगरबी देवमालाई किस्सों में ऐसे घोड़ों को यूनिकॉर्न के नाम से पुकारा गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ऐसे घोड़े पाए जाते थे जिनके माथे पर एक चमकदार उभार या सींग हुआ करता था और उनके पर होते थे जो ताकतवर परवाज भी रखते थे। बाद रिवायात के मुताबिक वो घोड़े जिन्नात थे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद नापैद हो गए। हिंदुओं के अवतार कालकी के मुजस्मे में भी इसको ऐसे घोड़े पर बिठाया गया जिसके पर हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा ने भी जिस घोड़े का खिलौना बनाया था वो घोड़ा भी परों वाला था, जिसको देखकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया था। लिहाजा जुलजना की मनसबियत ऐसे घोड़ों से है जिनमें ताकत परवाज थी। यानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस घोड़े की रफ्तार और इसकी खूबसूरती की वजह से इसका नाम जुलजना रखा गया था। जब भी ये घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमलावर होता तो ऐसे लगता था कि जैसे ये घोड़ा दौड़ नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है। इसीलिए इसको जुलजना यानी दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलजना को कम उम्री में अपनी रहलत से कुछ अरसा कबल हारिस नामी एक अरब से खरीद कर लाए थे और वो बचपन से ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवारी था और उनको कम उम्री से ही बहुत अजीज था। यानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बचपन ही से इस घोड़े से बहुत लगाव था। एक मर्तबा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घोड़े के पास मौजूद थे और साथ में आपके कुछ सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह अजमाइन भी थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने लाडले नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो बहुत खुश हुए और पूछा, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहते हो? तो ये सुनकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाँ में जवाब दिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात उस घोड़े यानी जुलजना ने भी सुन ली तो वो फ़ौरन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों के पास आकर बैठ गया ताकि आप उस पर आसानी से सवारी कर सकें। इसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े पर बैठे और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस घोड़े की सवारी की। ये मंजर देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो यौम आशूरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। फिर आपने वो घोड़ा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दिया था। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलजना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ गया। फिर जुलजना ने करबला के मैदान में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो मोहब्बत की, वो वफा की जिसको देखकर खुद वफा भी जुलजना पर नाज करने लगी। नाज़रीन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े जुलजना के बारे में ये बात काफ़ी मशहूर है कि जब यजीदियों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पानी बंद कर दिया तो जुलजना को करबला के मैदान में काफ़ी बार पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन जुलजना ने पानी नहीं पिया। इसके बाद जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुलजना से ज़मीन पर गिरे तो आपका ये घोड़ा आपके सामने इस तरह से आकर खड़ा हो गया कि दुश्मनों की जानिब से आने वाले हर तीर को अपने जिस्म पर लेने लगा। उस वक्त जुलजना के जिस्म पर इतने तीर लगे कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी न रहा। रिवायत में आता है कि जुलजना को इतने तीर लगने के बाद भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस घोड़े ने 60 से ज़्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद जब जालिमों ने हज़रत हुसैन और उनके सारे साथियों को शहीद कर दिया
तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये घोड़ा अहले बैत की लाशों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और ज़ोर ज़ोर से हिनहनाने लगा। फिर जुलजना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अतहर के पास आकर रुक गया और अपनी पेशानी को हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून से तर कर लिया। फिर अपने पाँव को ज़मीन पर इस तरह से मारा कि जिससे इतनी ज़ोरदार आवाज़ पैदा हुई कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ये देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। उस वक्त उमर बिन साद की नज़र इस घोड़े पर पड़ी तो अपने लोगों से कहने लगा कि इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा है। फिर उमर बिन साद के कहने पर लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जैसे ही वो लोग इस घोड़े के करीब गए तो जुलजनाद ने इस जोर से अपना पाँव मारा कि उन्हें वहां से भागने का मौका भी ना मिला। ये देखकर उमर बिन साद चिल्लाया और कहने लगा कि इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं ये क्या करता है। फिर वो घोड़ा लोगों के हजूम से निकलकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अतहर के पास आकर इस तरह से बिलबिलाकर रोने लगा जैसे कोई इंसान किसी के जवान मौत पे रोता है। अल्लाह अकबर। करबला के वाक़े के बाद एक शख्स हज़रत बाकिर की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि ए वक्त के इमाम, आप तो इस वक्त करबला के मैदान में मौजूद थे, तो आपने क्या देखा कि जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े की ज़ीन से नीचे गिरे तो उस वक्त वो घोड़ा हज़रत हुसैन के जस्ते खाकी के गिर्द चक्कर लगा रहा था। तो उस वक्त घोड़ा क्या कह रहा था? इतना सुनना था कि हज़रत बाकिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और फरमाने लगे, जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े की ज़ीन से नीचे आ गए तो वो घोड़ा फिर आपका तवाफ़ करने लगा ताकि कोई भी दुश्मनों का तीर या नेज़ा आपके जिस्म को न छुए। दुश्मनों की जानिब से आने वाले हर तीर को जुलजना ने अपने जिस्म पर झेला और उसके जिस्म पर इतने तीर लगे थे कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था कि जहाँ से वो ज़ख्मी ना हो। ऐसे में जुलजना चीख कर ये यजीद की फ़ौज से कह रहा था कि लानत हो तुम जैसे लोगों पर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर रहे हो। फिर उस शख्स ने दोबारा हज़रत से पूछा कि क्या वो घोड़ा उस वक्त कुछ और भी कह रहा था। उस शख्स के इस सवाल पर हज़रत चीख कर रोने लगे और फरमाने लगे कि ए शख्स, उस वक्त वो घोड़ा चीख कर रो रहा था कि ए मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक मर्तबा मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं आपको इतना दूर लेकर जाऊंगा कि किसी भी जालिम का कोई भी तीर आपको छू न सकेगा। ये सुनकर मेरे दादा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुलजना से कहा कि ए जुलजना, तुम जाओ, तुम खेमे में चले जाओ और जाकर मेरी बहनों और बेटियों को बताओ कि आपका हुसैन अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया है। इतना सुनते ही वो घोड़ा खैमों की तरफ मुड़ा और जाकर बीवियों के खैमों के बाहर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा। अहले बैत की ख़वातीन ने सोचा कि शायद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर आकर देखा कि हज़रत हुसैन की सवारी तो बाहर खड़ी है लेकिन उसके ऊपर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवार नहीं है और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घोड़ा ज़ख्मों से चूर है, तो अहले बैत की ख़वातीन ये देखकर रोने लगीं। इतने ही बीबी सकीना जुलजना के पास दौड़ती हुई आईं और कहने लगीं, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, मुझे ये बताओ कि जब मेरे बाबा मैदान में जा रहे थे तो उस वक्त वो प्यासे थे, मेरे बाबा ने पानी पिया था या फिर उन्हें प्यासे ही शहीद कर दिया गया? कि देखकर वो घोड़ा ज़ोर ज़ोर से हिनहनाने लगा। ये मंजर देखने के बाद तमाम बीबियां ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगी। बीबी सकीना फिर दोबारा घोड़े से पूछती है कि ए मेरे बाबा के घोड़े, उस वक्त तुम्हारी हालत ये बताती है कि मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया है। इसके बाद वो शख्स दोबारा से हज़रत बाकिर से पूछने लगा कि इसके बाद उस घोड़े जुलजना का क्या हुआ? तो आपने जवाब दिया कि फिर वो दुश्मनों का लश्कर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस घोड़े को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो घोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। लिहाजा उस घोड़े ने अपने आप को नहर फरात के हवाले कर दिया। कहने लगा कि जब मेरा सवार ही नहीं रहा तो अब मैं क्या रहूँगा। ये कहते हुए वो घोड़ा नहर फरात में कूद गया और इस तरह से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहीद होने के बाद उनका ये घोड़ा भी इस दुनिया से चला गया। गर्ज के हासिल कलाम ये है कि जुलजना हुक्म रब से मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए बतौर ख़ास खल्क हुआ था और फ़र्ज़ की अदायगी के बाद हुक्म रब्बी अपनी दुनिया में वापस चला गया। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी वाज़ेह कर दूँ कि
اہل تشیع حضرات کے بڑے ذاکرین نے اپنے کم عقل و کم فہم اور جاہل قسم کے لوگوں کو ذوالجناح کی جھوٹی داستانیں سنا کر گھوڑے کی پوجا پر لگا ڈالا ہے۔ ان کا یہ عمل گزری ہوئی مشرک قوموں اور مشرکین مکہ سے بالکل مشابہ ہے، بلکہ یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ ان سے بھی بدترین۔ ان کے اس گھوڑا پوجا پاٹ میں اکثر حصہ ڈالنے والے نام نہاد مسلمان بھی شامل ہیں، اور وہ اپنی عبادت گاہوں میں ان کے گھوڑوں کے جھوٹے فضائل بھی بتاتے ہیں اور لوگوں کو پرلے درجے کی گمراہی میں لا ڈالتے ہیں۔ ان کی ایک کبھی حرکت تو آپ نے دیکھی ہی ہوگی کہ کس طرح ان کی خلقت اس بناوٹی ذوالجناح پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ کوئی اسے چومتا ہے تو کوئی اس کے منہ کی رال کو تبرک جانتا ہے، اور یاد رہے کہ مرد اور عورتیں دونوں مخلوق طریقے سے اس طریقے کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان خرافات سے بچا کر رکھے۔ اس ویڈیو کو پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک گھوڑے کے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی بے مثال محبت تھی، جس کو سن کر آپ سب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، پھر بھی دین اسلام پر عمل کو نہیں چھوڑا۔ لہذا ہمیں بھی ان کی قربانی سے سبق سیکھتے ہوئے دین اسلام پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم بھی کامیاب ہو سکیں۔ خواتین و حضرات، آئیں اس ویڈیو کے آخر میں مل کر اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔